नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पर डे अग्निवीर के तहत जो आर्मी का पेपर हो रहा है उस पेपर को हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं। यानी कि जो भी आपके जीके जीएस करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन हम लोग वीडियो में देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 21 तारीख का, ठीक है, आज ही के दिन यानी कि 21 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड दोनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके जीके जीएस करंट अफेयर से पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के राजनेता हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उस किस राज्य के राजनेता हैं। तो इसका आंसर का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के ये राजनेता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा त्यौहार कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा के दिन, यानी कि बुद्ध जयंती प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जो साक्षरता दर है वो 94% है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें नागालैंड भारत का राज्य कब बना था। ये पूछा गया था क्वेश्चन कि नागालैंड है राज्य, वो भारत का राज्य कब बना था। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का राज्य बना था। ओके, कितने नंबर का ये राज्य बना था। तो 16वें नंबर का ये राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भीतरकनिका पशु विहार कहाँ स्थित है। तो भीतरकनिका पशु विहार आपका जो स्थित है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप बताएंगे कि लुप्त प्राय खारे पानी के, ठीक है, मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगत सिंह को किस जेल में फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। कब। 24 मार्च 1931 को। कब। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। ये तीनों लोगों को दिया गया था साथ ही में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, आपका फुल फॉर्म हो जाएगा एलईडी का। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। वर्तमान टाइम में आपके जो प्रधानमंत्री है उनके प्रधान सचिव कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा संप्रति नृपेंद्र मिश्र जी आपका प्रधान सचिव है, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तब बताएंगे राजस्थान। देख लेते हैं। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक कुंभलगढ़ किला भी है जो उदयपुर से करीब 82 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के चोटी पर बना हुआ है, ठीक है। तो पहाड़ी पूछा है तो अरावली की चोटी बताएंगे। राज्य पूछता है राजस्थान हम लगा देंगे। 2022 में प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की एकमात्र रसीद के रूप में किसे नामित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कमल अंचिता को, ठीक है, कमल अंचिता को, यानी कि भारतीय टेबल टेनिस शरथ कमल अचंता को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूसी नदी कहाँ स्थित है। तो जो मूसी नदी है आपकी तेलंगाना राज्य में स्थित है। मूसी नदी भारत के तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख उप नदी है और हैदराबाद महानगर इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अम्ल स्वाद में कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसा होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा छूने में साबुन के जैसा प्रतीत होता है क्षारक कहलाते हैं, ठीक है, वो क्षार होते हैं। उदाहरण में जैसे कि आपका बेकिंग सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया जिसको धोने का सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर हो गया, साबुन इत्यादि, ये सब। ओके, अगला क्वेश्चन। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। तो बादामी गुफा आपके कर्नाटक में, ठीक है। बादामी गुफा मंदिर आपके भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग के बागलकोट जिले के बादामी ऐतिहासिक नगर में स्थित एक हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का परिसर है, ठीक है। तो कहाँ पर है, कर्नाटक में। हिमाचल प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सबीना। न्यायमूर्ति सबीना का कार्यकाल रहा है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उन्होंने 8 अक्टूबर 2021 को शपथ ली थी। जस्टिस सबीना 25 मई 2022 से 22 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी प्रमुख मुख्य न्यायाधीश रही, ठीक है। सबीना का कार्यकाल इसी साल 20 अप्रैल को खत्म होना है।
अगला देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जिसको लीवर कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो आप जानते हैं कि सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रायणी नदी से संबंधित पूछा गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इंद्रायणी जो नदी है भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बहने वाली एक नदी है। यह सह्याद्री पर्वतमाला में लोनावला के समीप कुरवंडे गांव के समीप आरंभ होती है और पूर्व बहकर ऐतिहासिक तुल्लापुर गांव के समीप भीमा नदी में विलय हो जाती है, जो स्वयं कृष्णा नदी की एक उपनदी है। यह पुणे के उत्तर में गुजरती है। इसके बारे में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला, मुकुलन किस में पाया जाता है? तो आपका जो मुकुलन है आपका ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के परीक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसके द्वारा संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो वासा आपके सबसे कम शरीर में पाया जाता है। साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। ओके, इजराइल के संसद का क्या नाम है पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कनेसेट। कनेसेट आपका इजराइल का एक सदनीय विधायिका का नाम है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र का खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। सन अगर पूछता है तो 1831 बता देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध में लैक्टिक अम्ल या लैक्टेट मुख्य रूप से लैक्टिक जीवाणु द्वारा उत्पन्न लैक्टोज के किण्वन के कारण होता है। टमाटर में 10 से अधिक विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं। आलू में कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल, तो बताएंगे दूध में पाया जाता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो जो आपका अवतल दर्पण होता है उसी में आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल आपके हैं श्री मंगू भाई पटेल। कौन है? श्री मंगू भाई पटेल आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। हरियाणा के प्रमुख न्यायाधीश कौन है इस समय? तो जस्टिस रविशंकर झा, सही है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 21 तारीख को यानी आज ही के दिन का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराज भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा 1761 में। अगला क्वेश्चन है, किस पौधों में फूल नहीं होता है? तो आपका एक फर्न एक पौधा है, फर्न। ठीक है, क्या है? फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा कौन से शहर में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। ओके, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस, यानी कि टेनिस खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के वर्तमान वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा BR चौधरी। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी हैं, यानी कि भारत के जो वर्तमान वायुसेना का जो अध्यक्ष है कौन है? BR चौधरी जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान महान न्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमण आपके इस समय महान न्यायवादी हैं। ओके, महान न्यायवादी का पूछता है कि भारत का अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल RK वेंकट रमण है। ओके, अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो विक्टोरिया मेमोरियल है आपका कोलकाता में स्थित है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा धमेक आपका स्तूप वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में सारनाथ के पास ये स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है? तो जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है उसको कहते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का, यानी केंद्र की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के प्रांत मंडला से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा श्री बहादुर और देवी सिंह। ठीक है,
1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के प्रांत मंडला में ये नेतृत्व किए थे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका स्कार्बिक अम्ल कहते हैं, विटामिन सी का पूरा नाम है। ओके, विटामिन सी के स्रोत क्या क्या है? संतरा में पाया जाता है, नींबू में, आंवला में, टमाटर में। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी है। ओके, पायरिया है, हड्डियों का कमजोर होना, ये सब है। रासायनिक नाम पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? स्कार्बिक अम्ल बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो आपका सिरका जो होता है ये, ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? जो आंखों में आंसू आता है वो आपका लेक्राइमल के द्वारा, ठीक है, यही एक ग्रंथि, इसी के द्वारा आंखों में आंसू आता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? जो आप देखते हैं विद्युत जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट लगा रहता है वो बल्ब में किससे बना होता है? तो आप बताएंगे टंगस्टन से। किसका? टंगस्टन का ये बना होता है। ओके, अचंत शरत कमल किस खेल से संबंधित है? अचंत शरत कमल किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे टेबल टेनिस से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हड़प नीति किसने दिया था? तो ये तो जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, ठीक है, दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गन्ना के घटक क्या क्या है? तो गाना खोई की रासायनिक संरचना में 42%, ठीक है, सेलुलोज 25, इस तरीके से, यानी कि 42% सेलुलोज, 25% हेमेकेलुलोज और 20% लिग्निन निर्धारित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका मानस जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए, मानस नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदी, गंगा की ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है और पद्मा अथवा गंगा के रूप में बहती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो केंद्र शासित का पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो क्या बताएंगे? दिल्ली बता देंगे। ओके, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य पूछा होता तो बिहार बता देते। इनमें से कौन सा हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है? इसके बारे में पूछा गया था, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, द्विखंडन किसमें होता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में आपका द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण ये चिकन पॉक्स होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वॉइस वॉक्स कहाँ होता है? तो गले में आपका वॉइस वॉक्स आपका होता है। ओके, तो ये था फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन। 21 तारीख का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आर्मी के जो पेपर चल रहा है आप लोग जानते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उसका एनालिसिस हम लोग देख लिए हैं। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो इसके लिए हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक दिए है, वहाँ टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। हाँ, जो लोग पेपर देकर आ रहे हैं और एनालिसिस देख रहे हैं तो लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कर जरूर बताएं कि यही पेपर हमारे एग्ज़ाम में, यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था। ओके, धन्यवाद।